correction rule number 51 to 60. 51 सेंटेंस के शुरू में ओविंग टू लगता है। टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ड्यू टू इस्तेमाल करें। सिंपल बात याद रखें, अगर फिक्रे के शुरू में ड्यू टू आया हुआ हो तो उसको आपने ओविंग टू में तब्दील कर देना है। इतनी बात याद रखनी है। ड्यू टू इलनेस ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ड्यू टू की वजह से, ओविंग टू का मतलब भी होता है की वजह से। ओविंग टू इलनेस ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। सेंटेंस किसी और तरह भी ठीक हो सकता है। कैसे? ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ड्यू टू इलनेस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जहाँ कहीं जगह मिले ड्यू टू लगा दें। सेंटेंस पूरा बदलना पड़ेगा। बस एग्ज़ाम में वो आपको शुरू में ड्यू टू लगा के देगा, आपने उसको ओविंग टू कर देना है। इतना काम करना है। सेंसरी वर्ब यानी कि वो होते हैं जिनका ताल्लुक हवा से खमसा से हो। हवा से खमसा का मतलब है कि सुनने से, चखने से, सूंघने से, देखने से, महसूस करने से। अच्छा, सेंसरी वर्ब जो होते हैं उनके बाद एडजेक्टिव लगता है। सेंसरी वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगता है। चलो सेंटेंस से जरा गौर करते हैं। ही फील्स फ्यूरी। पहले बताएं, इसमें कोई सेंसरी वर्ब आया है? फील्स आया, महसूस करना, ये सेंसरी वर्ब है। अच्छा बताएं, इसके अंदर कोई नाउन आया है? ही नाउन नहीं, प्रोनाउन है। फ्यूरी गुस्सा, ये भी नाउन है। ठीक है, फ्यूरी गुस्सा नाउन है। अच्छा, अब मसला ये है, सेंसरी वर्ब के बाद वो कहता है कि कोई नाउन नहीं आएगा, क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस फ्यूरी को आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, और फ्यूरी का एडजेक्टिव होता है फ्यूरिएटेड। ही फील्स फ्यूरिएटेड। अच्छा, अब रोला ये है, आपको सारा पता नहीं है कि सारे कौन कौन से नाउन है और कौन कौन से एडजेक्टिव है। आपको क्या पता ये फ्यूरी एडजेक्टिव है कि नाउन है? इतनी कमांड नहीं है ना। बस ये अल्लाह तवक्कुल, हो गया तो हो गया, नहीं तो बस खैर है। अल्लाह तवक्कुल ये रूल है। इतना पता चल गया कि फ्यूरी आ जाए तो फ्यूरिएटेड कर देना है, बस इतना पता है। ओके, बाकी अल्लाह तवक्कुल है बेटा। फर्क नोट करें, अच्छे या नॉर्मल के लिए प्रोनाउन की तरतीब। अगर अच्छा काम हो ना, फिर प्रोनाउन की तरतीब यूँ होनी चाहिए, यू, ही एंड आई। भाई आप लोगों ने मिलकर गरीबों की मदद की है। मैंने, मैडम मूना ने और आपने। अब मैं कहता हूं गरीबों की मदद की मैंने और आपने और वो जो मैं उन्होंने। ठीक है, ये गलत है, ये तो शेखी मार दी हमने। पहले हम बात करें किसकी? आपकी। आपने गरीबों की मदद की, फिर वो शी, मैमूना, उन्होंने मदद की, फिर मैं कहूँ मैंने भी मदद की। ये एक अदबन बात है। ठीक है, तो बुरे काम अगर किए हैं तो पहले खुद को क्या बात करनी है, अपनी बात करनी है। यू ही आई या आई ही यू। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि ही सेंटर में है, शी सेंटर में है। ठीक है, यू, ही एंड आई आर एनिमीज, ये अच्छी बात है। बुरी बात है, सबसे पहले किसका आना चाहिए? आई आना चाहिए, फिर ही आया हुआ है, फिर यू आना चाहिए। आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, ये बात कैसी है? गलत बात है।
फ्रेंड से तो अच्छी बात है ना सर। हाँ तो फ्रेंड अच्छी बात होती है बेटा। अच्छी बात है ना, लेकिन यू आपने अच्छा वो गलत है हमने कहा सेंटेंस गलत है, हमने कहा शायद बात गलत है। ठीक है, तो होना चाहिए यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। आई एंड पर आएगा क्योंकि अच्छी बात है, तो अपने आप को अपने एंड पर भी लेना है। अच्छा एक और रूल बड़ा अजीबो गरीब है, कंसिस्ट जो लफ्ज है ये एक्टिव में इस्तेमाल होता है, एक्टिव वाइज में। बस सिंपल बात है, कंसिस्टेड लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना आपने। कंसिस्ट लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि देखें फ्रीडम इज कंसिस्टेड इन विल पावर। मुझे पता चल गया ये सेंटेंस पैसिव वाइज है। कैसे पता चला? इज एम आर वाज वर के बाद 5 लफ्जों के बाद तीसरी फॉर्म आ जाए तो वो क्या होगा? पैसिव वाइज होगा। ठीक है, इज के बाद क्या आया? थर्ड फॉर्म आई, तो ये क्या? पैसिव वाइज। हमने कहा कंसिस्ट लफ्ज एक्टिव वाइज में इस्तेमाल होगा, बस इस पैसिव वाइज का आपको एक्टिव वाइज बनाना पड़ेगा, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाकर। कैसे? फ्रीडम कंसिस्ट्स इन विल पावर। सिंपल बात यह है, कंसिस्ट लफ्ज आप पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। कंसिस्ट लफ्ज एग्जामिनर इस्तेमाल करके देगा किस में? पैसिव वॉइस में। आपने उसे क्या करना होगा? एक्टिव वॉइस में करना होगा। इसके लिए आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस रज के आने चाहिए। ठीक है, नहीं तो इतनी बात समझ लो, घबराओ नहीं, इतनी बात समझ लो, अगर इज के साथ तीसरी फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करना। वाज के साथ तीसरी फॉर्म है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करना। 2 नुक्ते बता दिए हैं, अल्लाह तवक्कुल इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, फर्क महसूस करें। अगर 2 के दरमियान बात है तो नीदर, 2 से ज्यादा के दरमियान में है तो नन। क्या? आइदर 2 के लिए, एनीवन 2 से ज्यादा के लिए, बिटवीन, एमंग, ईच, एवरी, कंपैरेटिव यानी कि दूसरी डिग्री 2 के लिए, सुपरलेटिव डिग्री, ईच अदर, वन अनदर। शाबाश। अब यहां से जज करते हैं, दीज 2 बॉयज कितने हैं? 2 आर क्वारलिंग विद वन अनदर। ठीक करें, विद ईच अदर आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ बेटा, पीछे आया था ना ईच। अच्छा चलो, वो और रूल था। 56 वर्ब या प्रोनाउन सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, वो किसान वाली जो दूसरों के खेतों में हल चलाने चला गया था, हैं? डेढ़ की जगह ही जाना था। हाँ। एवरीवन ऑफ दीज गर्ल्स आर लर्निंग देयर लेसन। अब जरा मैं इसकी उर्दू कर दूं आपको। इन लड़कियों में से हर एक लड़की अपने काम याद कर रही हैं। गलत है? सही है? गलत है। इन लड़कियों में से हर एक लड़की अपना, यानी कि हर आएगा, काम याद कर रही है यानी कि इज आएगा, है की जगह। तो एवरीवन ऑफ दीज गर्ल्स इज लर्निंग हर लेसन। फर्क नोट करें। हैंग, हंग, हंग लटकाना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड फांसी देना। याद रखेंगे एक सेंटेंस बस, मिस्टर भुट्टू वाज हैंग्ड। मिस्टर भुट्टू को फांसी दी गई थी, वाज हैंग्ड। ठीक है, ये सेंटेंस याद रहेगा। क्या सेंटेंस है? हाँ, तुम्हारा दिल तो कह रहा हो कहें मिस्टर भुट्टा वाज हैंग्ड, दिल तो तुम्हारा अंदर यही कर रहा है कि मुसीबत से कब जान छूटेगी। एक बीए और ऊपर से मिस्टर भुट्टा, दोहरे नशे हो गए हैं। अच्छा जी, तो अब ठीक हो जाएगा काम मेरे ख्याल में, पहचान लोगे।
ही वॉज हंग यस्टरडे, क्या मतलब है इस बात का? ही वॉज हंग कहना क्या चाहता है? सेंटेंस में कहना क्या चाहता है ये बताएं। कल उसको फांसी दी थी। हाँ, वाज हंग, वाज के साथ कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड लगी थी। सेकंड नहीं लगी फॉर्म, थर्ड। वाज के साथ थर्ड सेकंड फॉर्म तो आती नहीं किसी टेंस में। थर्ड ही आता है। थर्ड कब आती है? जब सेंटेंस पैसिव वाइज होता है। वाह वाह क्या बात है फैजान भाई, आप तो आज करेक्ट आंसर दे रहे हैं सारे। तो पहली बात हमें ये पता चल गई कि ये पैसिव वाइज सेंटेंस है। और नहीं आगे नहीं जाना, अभी पीछे रहना है। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि किसी आदमी को फांसी दी जा रही है, तो फांसी देने के लिए तीसरी फॉर्म हंग नहीं होती, क्या होती है? हैंग्ड होती है। शाबाश मेरा बेटा, ही वॉज हैंग्ड यस्टरडे। अब ठीक हो गया? अच्छा, अगली सेंटेंस, द पिक्चर इज हैंग्ड, तस्वीर को फांसी दे दी गई। ठीक है, ठीक है। लटकाया क्या? लटकाया क्या की इंग्लिश क्या होगी तीसरी फॉर्म? शाबाश, हंग होगी। ठीक है सर, हाँ। हाँ, द पिक्चर इज हंग। फिर फर्क नोट करें। स्विम ताकत के साथ तैरना, पर शर पाँव शाव मार शार के साथ तैरना, ठीक है। फ्लाउट, फ्लोट नहीं कहना, क्या कहना है? फ्लाउट। फ्लाउट का होता है वैसे ही तैरते रहना, जैसे लाश तैरती है, जैसे डक बत्तख तैरती है, जैसे कमल का फूल तैरता है। हाय हाय हाय, क्या क्या बातें किए जा रहे हैं हम। द डक इज स्विमिंग। अब डक जो है वो कोशिश नहीं करती, कुदरती तौर पर खुद ही तैरती रहती है। तो फिर क्या आएगा? द डक इज फ्लाउटिंग। अक्सर यही सेंटेंस आता है, ठीक है। फिर फर्क नोट करें। आज बड़े फर्क नोट किए हैं आपने, आपकी तबीयत में भी फर्क होगा कोई। अब लाई, ले, लेन, लाइन, ये फॉर्में याद करनी पड़ेंगी। ये किसके लिए हैं? लेटने के लिए, कि बिस्तर पर लम्बे पै जाए बंदा, ठीक है। और लम्बे पड़ने के लिए ये ले, लेन, लाइन। अच्छा, दूसरा है ले, एल ए वाई ले। ऊपर वाले की सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इधर कंफ्यूजन है। ले किसी चीज को रखना या अंडे देना भी होता है, इसकी फॉर्म है लेड, लेड। अब आगे सेंटेंस में जाके डिसाइड करेंगे कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए और कहां से लगनी चाहिए। फार्मूला देखते हैं, गौर करते हैं, आपके जहन का एग्जाम है। He has been laying in bed for half an hour। पहले बताएं इस सेंटेंस को लिखने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है बंदा हैं? He has been laying in bed for half an hour। कहने का मतलब यह है कि बंदा आधे घंटे से बिस्तर पर लम्बा पड़ा है। कहने का मतलब तो ये ना कि लंबा पड़ा है ना, सो रहा है, लेटा हुआ है। फॉर्म क्या लगाई है आप देखते हैं जरा। एल ए वाई आई एन जी, हैज बीन के साथ चौथी फॉर्म ही लगती है, उसने चौथी फॉर्म लगाई है। लेकिन कौन सी चौथी फॉर्म लगाई है? अंडे देने वाली चौथी फॉर्म लगाई है। आप इसको दूसरी लगाएं, वो कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए अब? एल वाई आई एन जी, लेंगा। ये क्यों? क्योंकि वो वाला लाई है जिसका मतलब है लेटना, उसकी चौथी फॉर्म है एल वाई आई एन जी। तो बेटा यहाँ पर करेंगे ही हैज बीन लेइंग इन बेड फॉर हाफ एन आवर, कि वो आधे घंटे से यहाँ लेटा हुआ है। ही ले द बुक ऑन द टेबल। अब इसका क्या मतलब है? पहले तो ये देखना पड़ेगा फॉर्म कौन सी लगी हुई है। बताइए ये कौन सी फॉर्म लगी है और कौन सा टेंस है? पहले टेंस बताइए। पास्ट इंडेफिनिट उसने बनाया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो फिर एस होता। पास्ट इंडेफिनिट बनाया उसने। अब लेकिन ले लिया कहाँ से उसने? सर ये पहली फॉर्म से। लेटने से ले लिया। नहीं सर, लेटने वाले की दूसरी फॉर्म लगाई है, हमने लगानी है
रखने वाले की दूसरी फॉर्म, और वो क्या है? लेड। शाबाश मेरा बेटा। ही लेड द बुक ऑन द टेबल, उसने टेबल पर किताब रख दी। 60 नंबर, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा। लेस्ट फिक्रे में आया हुआ हो ना, तो बस समझे कि आगे कहीं शुड भी आएगा। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे फेल, कहाँ तब्दीली करें? मे की जगह। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। चले जी, लेस्ट क्या पाएगा जी बेटा? उसने सख्त मेहनत की। अच्छा, वो सख्त मेहनत करता है, ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए।